आज बिग बॉस के हाउस में विशाल पांडे के पेरेंट्स आए हुए थे। अब आने के बाद उन्होंने सबसे पहले थोड़ा इमोशनल होके अपने बेटे से बात किया। बात करने के बाद विशाल के पेरेंट्स ने सबसे पहले कटारिया और शिवानी को थैंक यू बोला, साथ ही में नेजी को भी थैंक यू बोला कि आपने मेरे बेटे को सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कटारिया को बोला, अब सबसे पहले तो हमें ये लग रहा था कि कटारिया से आने के बाद उसके पेरेंट्स शिकायत करेंगे, उसे बोलेंगे कि हमारे बेटे को आपने उस टाइम पे सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने क्यों बोल दिया कि उसने ऐसा बोला था, जबकि उसने ऐसा कुछ इंटरप्रेट नहीं किया था। ये कटारिया आपको क्लैरिटी करना था। हमें लग तो रहा था कि कटारिया को ऐसा ऐसा कुछ बोला जाएगा, लेकिन अंकल जी आंटी जी ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अभी तुम 25-26 साल के हो, बच्चे हो, तो शायद तुमको भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, प्रेशर आ गया होगा। कहीं ना कहीं ये रीजन सही भी है कि कटारिया सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस वक्त। लेकिन यार जो मुझे लगा अंकल आंटी का रिएक्शन देख के, वो यही लगा कि कटारिया की वोटिंग से हर लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर में कटारिया की वोटिंग अच्छी है, और उन्हें ये भी पता है कि अगर उनका बेटा कटारिया के साथ रहेगा तो थोड़ा और अच्छा वोट ला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशाल की अपनी कोई फैंस नहीं है, होगी फैंस, बिल्कुल होगी, तभी तो तीसरे वीक में वो है। पर कटारिया से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड उसके पेरेंट्स दिखे, नहीं तो यार किसी के अगर बच्चे को थप्पड़ पड़ेगा तो वो थोड़ा तो आके रिएक्ट करेगा ही करेगा, पर ऐसा हमें देखने को कुछ नहीं मिला। अब उसके पेरेंट्स ने फिर कृतिका से बात किया कि हमारे बच्चे ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जैसा कि आपको लगा, और हो सकता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि 10 सेकंड पहले विशाल ने कृतिका से बोला था कि आप बिना मेकअप की भी अच्छी लगती हो, और उसी के 10 सेकंड बाद उसने कटारिया के कान में बोला कि भाभी मुझे अच्छी लगती हैं इन अ गुड वे। इस बात को विशाल के पेरेंट्स ने भी हाईलाइट करके बोला। अब इस पे कृतिका मलिक ने बोला कि मेरी बहन आई थी और उसने जो मुझे बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसने गलत बोला होगा, और मैं अपनी बहन की क्यों ना सुनूं। काइंड ऑफ उनके वर्ड्स ऐसे ही थे, बट वो लीनियंट थी, अच्छे से बात कर रही थी, बहुत ही तरीके से बात कर रही थी। फिर विशाल पांडे के पेरेंट्स अरमान मलिक से भी बात किए और उन्हें बोला कि भाई आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, और मैं आपसे वैसे बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये हक हमने किसी को नहीं दिया है कि हमारे बच्चे को मारे। अरे भाई सबको पता है कि कोई भी अपने बच्चे को मारने का हक किसी को नहीं देता है यार। अंकल आंटी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे। आपको ना मेरे हिसाब से अरमान को या कृतिका को या जिसको भी आप बोलने आए थे थोड़ा बोल्डली बोलना था, पर आप वोटिंग्स को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रहे थे। उसके बाद विशाल पांडे थोड़ा इमोशनल होके बोलते हैं कि बस मुझे अपने मम्मी पापा को ही दिखाना था, अब मेरा मन हल्का हो गया है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है यार कि हमारे पेरेंट्स एक्चुअली में जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन विशाल से जो गलती हुई वो ये हुई कि भाई तुझे कान में नहीं बोलना चाहिए था, तुझे वो बात फ्रंट पे बोल देना चाहिए था। खैर अब जो हो गया उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जब उनके पेरेंट्स चले गए, फिर अरमान, कृतिका, सना सुल्तान ये लोग बात करने लग गए कि यार ये गलती तो कटारिया की थी, कटारिया ने ही इस मैटर को क्लियर नहीं किया, और इसी कारण से सारा प्रॉब्लम चालू हुआ। यानी जो मेन जड़ है प्रॉब्लम का वो तो कटारिया है। भाई एक बात सुन लो, कटारिया को रडार में लेके तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा और वोटिंग मार खा जाएगी तुम्हारी। कटारिया वहां पे कंफ्यूज हो गया था, उसको छोड़ दो और इस मैटर से अब आगे बढ़ो। इस बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों, समझ में आया? अगर किसी को समझाना है ना तो वो पायल मलिक को समझाना घर पे जाके, जो उन्होंने स्टेज पे आके ऐसा ऐसा बोल दिया ना, इसी के कारण सारा प्रॉब्लम यहाँ पे चालू हो गया। अब इस पे आप क्या सोचते हो, किसको आप सपोर्ट करते हो? आपको अरमान सही लगता है तो कमेंट में अरमान मलिक का थोड़ा नाम लिख दो, और अगर आपको विशाल सही लगता है तो विशाल पांडे का आप नाम जाके कमेंट में कर सकते हो।